राजा हमारे वाला जो पहले आया वो पाया। आज पुण्यवंतों पूज्य आगमोधारक गुरुदेव आनंद सागर सरस्वती जी महाराज साहब का 150वां दिन और सागर सप्ताह के अंतर्गत आज हम मनाने जा रहे हैं ज्ञान डे। पूज्य सागर जी महाराज साहब कितने ज्ञानी थे, कैसे ज्ञानी थे और उन्होंने ज्ञान के क्षेत्र में कितने अद्भुत कार्य किए कि जिनको सदियां हमेशा याद करती रहेगी। उसके बारे में आपको आज ज्ञानेश्वर सागर जी यहाँ पर सुना रहे हैं। वैसे अभी इनका थोड़ा ये कभी बीमार नहीं पड़ते हैं, लेकिन इस बार यहाँ बीमार पड़ गए हैं, सर्दी खांसी ज्यादा हो गई है, लेकिन फिर भी ये आपको यहाँ पर सुना रहे हैं ज्ञान पर। पूज्य सागर जी महाराज और ज्ञान के विषय में आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले 12 आप सभी को, क्योंकि आज ज्ञान का विषय किसका विषय है? क्योंकि ये जिन शासन भी चलता है श्रुत ज्ञान के आधार पर। किसके आधार पर? तो आप सभी को 12 बार जाप करना है। ओम ह्रीं नमो नानस्स, 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 ओम ह्रीं नमो नानस्स। आत्मोद्धारकर्तारं शैलानेश प्रबोधकं ध्यानस्थ स्वर्गतं नौमि सूरिमानंद सागरम। हे समय नदी की धारा जिसमें सब भेजाया करते हैं, हे समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, मगर कुछ ऐसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। क्योंकि ये समय नदी की धारा की तरह बहता ही जा रहा है। जब नदी का प्रभाव ज्यादा बढ़ जाता है तो वो दुनिया को तहस नहस कर देती है। ये पर्वत भी ऐसा ही है, समय बड़ा तूफान है, वीर है, महावीर है, जिसने बड़े बड़े पर्वत को तहस नहस कर दिया है, धराशायी कर दिया है। और हमारे जैसे ना जाने कितने लोग इस समय के चक्कर में गोते खा रहे हैं, मगर कुछ ऐसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। याद रखना, इतिहास तो दोहरा कोई भी सकता है, बनाने के लिए काफी मेहनत करना पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है, तब जाकर इतिहास बनता है। आप भी अपने घर बनाते हो, दुकान बनाते हो, बंगले बनाते हो, तो मेहनत लगती है कि नहीं? ऐसे ही आज हम याद करेंगे सागरानंद सूरी महाराज को। अगर 20वीं सदी का इतिहास लिखने जाए और सागर जी महाराज के नाम का जिक्र न हो तो 20वीं सदी का इतिहास अधूरा माना जाएगा। अगर आपके हुबली संघ का इतिहास लिखने जाओ और आपके शांतिनाथ संघ और मरुधर संघ का नाम नहीं लिखोगे तो आपका इतिहास माना जाएगा। तो मैं बात कर रहा हूँ सागर की, क्योंकि सागर गहन है, गंभीर है। सागर गहन है, गंभीर है। मैं सागर की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं प्रशांत महासागर की बात नहीं कर रहा, मैं अरब सागर की बात नहीं कर रहा, मैं हिंद महासागर की बात नहीं कर रहा, मैं अंटार्कटिका महासागर की बात नहीं कर रहा, मैं लक्षद्वीप महासागर की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ ज्ञान के सागर की, ज्ञान के सूर्य की, ज्ञान के दीपक की, सरस्वती पुत्र की, ऐसे सागरानंद सूरी महाराज की। क्योंकि सागरानंद सूरी महाराज ने अपने जीवन को दिव्य और भव्य बनाने के लिए, अपने जीवन को दिव्य और भव्य बनाने के लिए कितना परिश्रम किया। क्योंकि ये भारत भूमि है, ये वीरों की भूमि है, ये सूरवीरों की भूमि है, ये महावीरों की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, तर्पण की भूमि है, ये वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है। यहाँ का कंकर कंकर शंकर है, यहाँ का आरस भी पारस है। तो ऐसी
ऐसी वीरों की भूमि है। हर राज्य की अपनी अपनी महिमा है, हर राज्य की अपनी अलग अलग विशेषता है। लेकिन गौरवशाली वो गुजरात प्रदेश जहाँ पर कलिकाल सर्वग्र भगवान हेमचंद्राचार्य जी महाराज हुए, चावड़ा वंश के आद्य ऐसे वनराज चावड़ा के गुरु सिलगुन श्री महाराज हुए, और नवांगी टीकाकार ऐसे अभयदेव श्री महाराज हुए, कुमारपाल महाराज हुए, वस्तुपाल तेजपाल हुए। ऐसी वो गौरवशाली गुजरात की भूमि जो धर्म के रंग रंग से रंगाने वाली जिसका नाम कहवाता है, ऐसी वो गुजरात की भूमि। कल आपको बताया था कि हमारे सागरानंद श्रीमान के जन्म कहाँ पर हुआ था? कपड़ वंश की धन्य धरा पर। उनके माताजी का नाम क्या था? उनके पिताजी का नाम? जब सावनवती अमावस के दिन वृषभ के सपने से सूचित माता यमुना देवी ने पुत्र रत्न को जन्म दिया, तो घर वालों ने उनका नाम हेमचंद्र रखा। हेम का मतलब होता है सोना। क्या होता है? लेकिन किसको पता था कि आगे जाकर ये हेम जिन शासन का सच्चा कोहिनूर बनेगा, सच्चा सम्राट बनेगा। क्योंकि सागर जी महाराज आगमोद्धारक कहलाते थे, उन्होंने आगमों का उद्धार कराया। लेकिन आगमों का उद्धार कैसे करा उन्होंने, पता है क्या? तो सुबह सुबह का समय था, सुबह सुबह का समय था। हेमचंद्र को गुरु झवेर सागर जी महाराज ने दीक्षा दी, और उस समय एक शिल्पी ने अपने हाथ में छीनी और हथकड़ी हाथ में ली और एक शिला को तराशने लगे। और शिला को उन्होंने सोचा, इस शिला पे मैं अपनी छीनी हथकड़ी चलाऊंगा तो इसको मैं मूर्ति में परिवर्तित करना चाहता हूँ, मैं इसको मूर्ति बनाना चाहता हूँ। जो शिल्पी थे वो आगम तज्ञ ऐसे झवेर सागर जी महाराज थे, और जो शिला थी वो हमारे आद्य नायक आनंद की यात्रा वाले ऐसे आनंद सागर जी महाराज थे। सागर जी महाराज को दीक्षा दी, व्यवहारिक अभ्यास सुन के गुरु जी ने उन्हें प्रारंभ कराया। उनके अंदर में उन्होंने देखा कि मेरे सपने को अगर पूर्ण कोई कर सकता है, मेरा जो अधूरा कोई सपना है उसको पूरा ये हेमचंद्र कर सकता है, जो हेमचंद्र से अब आनंद सागर बन चुका है। गुरुदेव उनको अभ्यास करा रहे हैं। प्रारंभ हुआ। अब बारी थी आगम सूत्र पढ़ने की, लेकिन आगम सूत्र पढ़ने से पहले व्याकरण और संस्कृत का अभ्यास करना बहुत जरूरी है। उस समय इतनी आसानी से पुस्तकें वगैरह नहीं मिलती थी। उनके गुरुदेव ने उनको व्याकरण की पुस्तक ढूंढने के लिए कितने 6-9 महीने उनको पुस्तक ढूंढने में लग गए। उस समय धर्म के ठेकेदार अपने बाप की माली की मानने वाले जो लोग थे, वो उनका मानना था कि ज्ञान भंडार में किताब सड़ जाएगी, फट जाएगी, गल जाएगी तो चलेगा, लेकिन पढ़ने के लिए किसी साधु भगवान को नहीं देंगे। बड़ी परिश्रम से एक पुस्तक सागर जी महाराज को उनके गुरुदेव ने प्राप्त कराए। जिस पुस्तक को प्राप्त करने में 9 महीने लगे, उस 6000 श्लोक के व्याकरण को करने में सागर जी महाराज को केवल 6 महीने लगे। कितने? 6 महीने उनको लगे। अब धीरे धीरे अभ्यास उनका आगे बढ़ता गया। लेकिन भाभी के घर में क्या छुपा होता है किसी को पता नहीं होता है। अचानक उनके गुरुदेव झवेर सागर जी महाराज का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। उनके तन में व्याधि थी मगर मन में समाधि थी। वो हमेशा सागर जी महाराज को कहते थे कि बेटा तू आगम का ध्यान रखना। लेकिन वो थोड़े मात्र 9 महीने के दीक्षा पर्याय में सागर जी महाराज को दीक्षा लिए को 9 महीने हुए, और 9 महीने में उनसे उनके गुरु का विरह हो गया। उनके गुरु स्वर्ग सिधार गए। उनकी स्थिति गौतम गंधर्व जैसी हो गई। वो एकल्ले हो गए। श्री संघ ने उनको धीरज से बांधी, लेकिन एकल्ले वो बेचैन होने लगे। विहार करते करते सभी पशु पक्षी अपने नगर में जाने के लिए लगे। जितने भी गाय ढोर थे संध्या के समय अपने अपने आवास में जाने लगे। मरुधर की वो तप्त भूमि के अंदर सागरानंद सूर्य महाराज एक सुरम्य नदी के किनारे के पास एक चबूतरे कोठले पर बैठे थे, और उनके मन के अंदर चिंतन चल रहा था। उनके मन के अंदर चिंतन चल रहा था
कि मुझे आगम का अभ्यास करना है, मुझे आगम का उद्धार करना है, मुझे आगम पढ़ना है, लेकिन मुझे आगम कौन पढ़ाएगा? क्योंकि उस समय खाली झवेर सागर जी महाराज थे जो आगम के ज्ञाता थे। अपने उपाश्रम में आनंद सागर जी महाराज आए, प्रतिक्रमण किया, स्वाध्याय किया, संतारा पोथी बनाई और निद्रा देवी की गोद में जाने के लिए लगे, लेकिन आज नींद नहीं आ रही है। जैसे तैसे उनको नींद आई और रात के तीसरे पहर के अंदर उन्होंने देखा कि कोई महापुरुष उनके सपने में आए हैं। वो उठ खड़े हुए, उनका हाथ जोड़ा, प्रणाम किया और उन्होंने देखा है तो साक्षात मेरे गुरुदेव झवेर सागर जी महाराज है। झवेर सागर जी महाराज ने सागर जी महाराज से कहा, तू चिंतित क्यों है बेटा, तुझे क्या चिंता सता रही है? तब सागर जी महाराज कहते हैं कि आप तो मेरे जीवन नैया के सुकानी थे, आप तो मुझे बीच मझधार में छोड़कर चले गए। मुझे आगम का अभ्यास करना है, लेकिन मुझे आगम का अभ्यास कौन कराएगा? आप होते हैं तो मुझे आगम का अभ्यास भी करा पाते। तब गुरुदेव ने कहा कि तुम चिंता क्यों करते हो? तुम गए जन्म में खुद पूर्वधर थे, जो पूर्वधर होता है उसको अन्य गुरु की क्या आवश्यकता है? आगम तो तुम्हारे संस्कार के अंदर पड़े हुए हैं, बस थोड़ा सा आवरण हटाना पड़ेगा। तब आनंद सागर जी पूछते हैं कि आवरण कैसे हटेगा? तब गुरुदेव कहते हैं कि तुम्हें जिन आगम का अभ्यास करना हो उनको ऊंचे स्थान पर विराजमान करना, गुरु की तरह वंदन करना, प्रतिष्ठा देना, वायना संदिष्टम वायना लेसो वायना प्रसाद के आदेश देना और आगम ज्ञान प्रारंभ करना। गुरु की कृपा से, देव गुरु के आशीर्वाद से सागरानंद सूर्य महाराज आगमोद्धारक बने। लेकिन आगमोद्धारक बनने के लिए भी उनके जीवन के अंदर 5 चीज थी, उन्होंने संभव कराया। कितनी चीज? मैं पूछूंगा बाद में, आप याद रखना। सबसे पहली है प्यास। क्या है? आप बोलते जाना तो अच्छा लगेगा। सबसे पहली वस्तु है प्यास। अगर हमें किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना हो तो उसके लिए हमें प्यास उत्पन्न करना बहुत जरूरी है। हमें अगर प्यास होगी, अगर हमें प्यास लगेगी तो हम पानी पी पाएंगे। अगर आपको प्यास नहीं लगे तो उठकर पानी की गिलास तरफ जाओगे क्या? तो सागर जी महाराज के अंतर में आगमों को प्राप्त करने की, आगम को याद करने की, आगम का उद्धार करने की प्यास लगी थी। उस प्यास ने एक नया ही कीर्तिमान बना दिया, नया इतिहास बना दिया। प्यास तो आपको भी लगती है, उस दिन गुरुदेव ने बताया था नहीं? आपकी प्यास कैसी प्यास है? घर की या रण की? आपकी घर की प्यास है, मगर सागर जी महाराज की वो रण की प्यास थी। प्यास के बाद आता है प्रयास। क्या आता भैया? प्रयास। प्यास के बाद आता है प्रयास। प्रयास करना भी बहुत जरूरी है। मान लो आपको यदि किसी वस्तु को लाना है या यहाँ प्रभाव ना हो रही है, अगर गेट पर प्रभाव ना हो रही है, अगर आप यहाँ बैठे हैं तो आपको प्रभाव ना मिलेगी क्या? उसके लिए उठकर वहां तक तो आपको जाना पड़ेगा। प्रयास तो वहां तक के लिए करना ही पड़ेगा। प्यास हो गई, प्रयास हो गई, फिर आती है प्रार्थना। क्या आती है? अगर प्रार्थना अगर हम नहीं करेंगे तो हम हमारे लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि प्रार्थना की शक्ति ऐसी होती है, वो हमारे सारे उपसर्ग को दूर कर देती है, हमारे सारे उपसर्ग को दूर कर देती है। जितनी भी तकलीफ आ रही है उन सबको दूर कर देती है और फिर प्रार्थना हमारे सारे मनोरथ को सिद्ध कर देती है। तो कहते हैं प्यास, प्रयास, प्रार्थना, फिर उसके बाद आती है प्रतीक्षा। क्या आती है? प्रतीक्षा भी जीवन में होना बहुत जरूरी है। मान लो आपने किसी भी प्रकार की सिद्धि हासिल कर ली, आपको कुछ भी वस्तु की प्राप्ति हो गई, तो उसके लिए आप थोड़े टाइम के लिए धीरज रखते हो कि नहीं? प्रतीक्षा यानी उसके लिए धीरज रखना। सागर जी महाराज ने भी धीरज रखी थी, तो उनकी प्रतीक्षा भी सफल हुई। प्यास, प्रयास, प्रतीक्षा, प्रार्थना और फिर आती है प्रसाद। क्या आती है? ये प्रसाद आने के बाद सागर जी महाराज को ज्ञान की प्रसाद मिली, ज्ञान का अमृत मिला। ज्ञान का अमृत मिला तो आगमोद्धारक बन गए। सागर जी महाराज के जीवन में जितना कहो उतना कम है, क्योंकि जिनका चेहरा गुलाब की छाप था,
जिनका चेहरा गुलाब की छाप था, जीवन खुली किताब था, वापरते थे वो लुखी रोटी, मगर सिंह जैसा रुबाब था, सिंह जैसा, अरे सिंह जैसा रुबाब नहीं था, वो स्वयं सिंह थे। एकल्य अपने हाथ में वो कहते थे, जिन शासन के ऊपर कोई भी कार्य हुआ, कैसी भी आफत हुई, अगर श्री संघ तैयार नहीं हुआ तो जो शास्त्र को हाथ में रखने वाला, शास्त्र को हाथ में रखने वाला ये आनंद सागर शस्त्र भी उठाने को तैयार है, शस्त्र भी उठाने के लिए तैयार है। तो सैनिक के पास भी शस्त्र होता है और साधु के पास शास्त्र होता है, दोनों का काम एक ही होता है। सैनिक होता है वो युद्धों में घावों से, शस्त्रों से हमारी रक्षा करता है, लेकिन जो शास्त्र होते हैं वो हमारे अंतर शस्त्रों से, हमारे ज्ञानावन्य कर्म से हमें रक्षण करते हैं। तो शास्त्र सत्य भी जीवन में बहुत होना जरूरी है। सागर जी महाराज ज्ञान के कितने विनय थे। सागर जी महाराज जब आगमों का उद्धार करते थे, उनका जब प्रूफ रीडिंग करते थे, उस समय पता है कितने साल लगे उनको। सागर जी महाराज को आगमों को व्यवस्थित करने में 3 साल लगे। कितने? 3 साल लगे। 3 साल में उन्होंने इतना परिश्रम किया, इतनी कठिनाई उनके सामने आए, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारे। दूसरा कोई होता तो हार जाता। फिर सागर जी महाराज ऐसे ही करुणा के सागर भी थे, ज्ञान के सागर उनको यूं ही नहीं कहा जाता। कोई भी धर्म हो, कोई भी पंथ हो, कोई भी गच्छ हो, कोई भी समुदाय हो, सबको उन्होंने आगम ज्ञान सामने से बुला बुला कर सबको उन्होंने ज्ञान का अमृत प्रदान किया। ऐसे सागर जी महाराज थे। सागर जी महाराज ने क्या, एक खुली लाइब्रेरी। सागर जी महाराज जो भी श्लोक याद करते, जो भी आगम का स्पष्ट याद करते, तो उनको आगम की ये संख्या कहाँ पर है, ये कौन से पृष्ठ पर है, इसका क्या उत्तर उनको सब याद रहता था। ये वाला प्रसंग आपको गुरुदेव ने सुनाया था ना, भूल गए? सुभद्रा देवी वाला प्रसंग याद है? सागर जी महाराज को उसने क्या कहता है, तो जैनों की चलती फिरती लाइब्रेरी है। तो ज्ञान का हमारे जिन शासन में बड़ा महत्व है। तो कहते हैं, ज्ञानेन किल कल्प वृक्ष, ज्ञानेन किल कामधेनु, ज्ञानेन कुल काम कुंभ, ज्ञानेन चिंतामणि रत्न तुल्य। कामधेनु हो जाए, चाहे चिंतामणि रत्न हो जाए, चाहे काम कुंभ हो जाए, ये सभी ज्ञान के आगे सब तुच्छ है। ज्ञान की महिमा हमारे यहाँ पर बड़ी पावरफुल कही गई है, क्योंकि परमात्मा का शासन किससे चलता है? ज्ञान में अगर श्रेष्ठ ज्येष्ठ कोई ज्ञान हो तो वो केवल ज्ञान है, वो केवल ज्ञान है। लेकिन फिर भी ये जो आगम ज्ञान है, ये परमात्मा महावीर की वाणी है, ये स्वयं उनका अक्षर देह है। तो ज्ञान का बहुमान है। परमात्मा की जब देशना होती है, तब केवल ज्ञानी भगवान भी परमात्मा की देशना सुनने के लिए जाते हैं। मुझे ये बताओ कि जिनको केवल ज्ञान है, उनको परमात्मा की देशना सुनने की आवश्यकता है क्या? पंडित जी, केवली भगवंत को परमात्मा की देशना सुनना आवश्यक है क्या नहीं है? उनको तो केवल ज्ञान है, लेकिन कहा जाता है कि वो भी श्रुत ज्ञान का बहुमान करते हैं। किसका बहुमान करते हैं? श्रुत ज्ञान का बहुमान करते हैं। इतना ही नहीं, जब परमात्मा की परसदा में देशना सुनने के लिए जाते हैं, तो उनसे आगे सूतधर बैठते हैं, 14 पूर्वी बैठते हैं, उनके पीछे में ओढ़ते हैं और उनको वंदन कर कर बैठते हैं। ऐसे ज्ञान की महिमा है। ज्ञान की महिमा को हमने जाना ही कहा है। हर चीज का बड़ा अपना महत्व होता है, हर चीज का बड़ा महत्व होता है। तो कहते हैं, शादी में शहनाई का, शादी में शहनाई का, दूध में मलाई का, ठंडी में रजाई का बड़ा ही महत्व होता है। घरों में काम का, घरों में काम का, दफ्तर में काम का, फलों में आम का बड़ा ही, और बोलते जाओ अच्छा लगेगा, बड़ा ही महत्व होता है। यात्रा में रेल का, संसार में तेल का, आपस में मेल का, और नमकीन में हेल का बड़ा ही महत्व होता है। और बाकी बात अभी चालू है। औरतों में, भाभियों में देवर का,
भाभीयों में देवर का, मकान में लेबर का, औरतों में जेवर का और मिठाई में जेवर का बड़ा ही महत्व होता है। भक्ति में गीत का, गीत में सांझ का बड़ा ही महत्व होता है। दुनिया में आन का, दुनिया में आन का, व्यवहार में मान का, सुनने में कान का और जीवन में ज्ञान का बड़ा ही महत्व होता है। अगर हमारे जीवन में हम ज्ञान को धारण नहीं कर पाए तो मिला हुआ मानव जन्म हमारे निरर्थक चला जाएगा, यूं ही व्यर्थ चला जाएगा। मानव जीवन आपको मिला है, आप बड़े भाग्यशाली हो, सौभाग्यशाली हो कि आपके यहाँ पर एक नहीं दो आचार्य भगवान पधारे। कितने? एक जो गुरुदेव है वो हमेशा अभ्यंतर तप करने वाले हैं, तो एक बाह्य तप करने वाले हैं। एक के पास गुरुदेव सागरानंद सूरी जी महाराज की आगम ज्ञान की परंपरा है, तो एक के पास गुरुदेव चंद्र सागर सूरी महाराज की वो तप की परंपरा है। ऐसे गुरुदेव आपके यहाँ पर पधारे हैं। इतना ही नहीं, दोनों गुरु भगवंत ज्ञानी है, दोनों विद्वान है, दोनों आगम ज्ञान को जानते हैं। रोज आप जिनकी आगम वाणी सुन रहे हो, ऐसे गुरुदेव ने अपने जीवन में 400 पुस्तकों का सर्जन किया है, लेखन किया है। हमें अगर एक पेज कोई ढंग से लिखने का कह दे तो हमें पसीना आ जाता है, हम लिख नहीं सकते। कितने ग्रंथ लिखे गुरुदेव ने? कहने में तो कह दिया 400 ग्रंथ लिखे। और पास में बैठे आचार्य भगवान, सो नहीं, एक बार वर्धमान तक की 100 ओली पूरी करी। ये एक ऐसे महात्मा है जिन्होंने समस्त जिन शासन के अंदर सबसे पहले 31 वर्ष की आयु में सबसे पहले 100 ओली पुण्य करने वाले यही महात्मा है। इतना ही नहीं, फिर से पाया डाला, फिर वापिस से वर्धमान तक की 100 ओली पूरी करनी। एक से लेकर कंटिन्यू 100 तक इन्होंने आंबिल करे, बीच में एक भी पांडा नहीं किया। अभी वापिस से जब पाया डाला तो इनको 72 यानी 72वीं ओली चल रही है। 100 प्लस 70 कहने में तो हम कह देते हैं, मगर जब एक आमिल करने की बारी आती है तब ये गुरुदेव, उधर तपस्वी गुरुदेव ऐसे है कि जब तक बड़े गुरुदेव बैठे रहते हैं तो वो प्रवचन भी नहीं देते। पता है क्यों? क्योंकि वो उनका विनय करते हैं, शुद्ध ज्ञान का विनय करते हैं। उनके जीवन में व्ययावश और विनय ठास के बड़ा है। आजकल के कलयुग के श्रवण कुमार को अगर सीखने लायक कोई बात हो तो वो उन गुरुदेव से सीख सकते हैं। उन्होंने अपने पिताजी महाराज की जो सेवा की है, आज तक ऐसी सेवा ना किसी ने की होगी और ना ही कर सकता है। दिनेश भाई, कौवे की काव काव किसी को अच्छी नहीं लगती ना? नहीं लगती। तो कौवे की काव काव किसी को अच्छी नहीं लगती, कोयल की मधुरी वाणी सबको अच्छी लगती है। मैं तो कौवा हूँ। अब आओ सुनते हैं हम मधुरी वाणी वाले, ऐसे जिनको कोयल का विरोध मिला है। याद रखना, मैं तो माइक हूँ, उसके अंदर जो शब्द है, जो पदार्थ है, वो मेरे गुरुदेव का है। तो गुरुदेव की वाणी को सुने और अपने जीवन को धन्य बनाए। जिन आगम विरुद्ध शामिल एक मिनट। कहते हैं प्रशंसा एक ऐसी चिकनी भूमि है, प्रशंसा एक ऐसी चिकनी भूमि है जहाँ पर अच्छे रुस्तमों की गाड़ी स्लिप हो जाती है। तो हमेशा जीवन में अगर हमें कुछ करना है तो प्रशंसा ऐसी करना चाहिए कि स्वयं हम हमारी प्रशंसा नहीं करना चाहिए, दूसरों की प्रशंसा करनी चाहिए, हमारी निंदा करनी चाहिए। अगर हम हमारी निंदा करेंगे तो हमारा विकास जल्दी होने वाला है। प्रशंसा वाला डूब जाता है, मगर निंदा करने वाला तो आपको डूबना है कि तिरना है। गुरुदेव की अमृत वाणी से अपने जीवन को धन्यवाद। अब समय आ गया पाठ सौंपने का, अब रिटायर्ड होने का समय आ गया। पुण्यवंतों, आज आगमधार गुरुदेव श्री आनंद सागर सुरसर जी महाराजा का 150वां जन्मदिन हम मना रहे हैं। आज ज्ञान डे है और इस ज्ञान डे पर
हमारे ज्ञानेश्वर रत्न सागर जी ने कई महत्वपूर्ण बातें आप लोगों को बताई है। आज स्वतः आप लोगों के मुख से सरस सरस भाव सरस ये स्वतः आप लोगों के मुख से निकला। जानते हैं उसका कारण क्या है? उसका कारण सिर्फ यह है कि वो कभी भी व्याख्यान सुनना छोड़ता नहीं। चाहे वर्षी तप का अभ्यास ना हो, चाहे अठम का पारणा हो, चाहे किसी भी काम में वो लगा हो, मैं उठ करके जैसे ही व्याख्यान की पाठ की तरफ जाता हूं और वो दौड़ करके मेरे पीछे आता है, कभी भी व्याख्यान वो चूकते नहीं हैं। उसका परिणाम है कि पदार्थ उनके अंतर में बैठ गए और उसके कारण वो अच्छा प्रवचन कर सकते हैं। दूसरी व्यावच की उनकी व्यवस्था इतनी सुदृढ़ है कि वो हम सबकी व्यावच करते हैं, न सिर्फ हमारी करते हैं, इनसे छोटे मुनियों का काम करने में भी उनको कोई तकलीफ नहीं है। वो दौड़ करके सबकी व्यावच कर देते हैं। इसलिए प्रभु की कृपा उन पर उतरी है और वो व्याख्यान अच्छा कर रहे हैं। आगे भी आप सब उनको आशीर्वाद देना कि वो खूब अच्छा व्याख्यान देकर आप सब लोगों का कल्याण करें। कुछ गुरुदेव सागरानंद सरस्वती महाराजा अपने जमाने के मूर्धन्य विद्वान थे। उनमें तार्किकता रही हुई थी और इसलिए उनको लोग तार्किक शिरोमणि कहते थे। उनमें यशोजी जी महाराज जैसी तर्क शक्ति थी। उनमें हरिभद्र सूरी महाराज जैसी ज्ञान की प्रतिभा थी। उनके जीवन में सिद्धसेन दिवाकर का और वादी मल्लसूरी महाराज का न्याय तर्क था, जिसके कारण वो सारी दुनिया में पूजा के पात्र बने। कहते हैं कि स्वदेश से पूज्यते राजा, राजा अपने देश में पूजा के पात्र बनता है, मगर विद्वान सर्वत्र पूजे। ज्ञानी व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति हर जगह पर पूजा के पात्र बनता है। सागर जी महाराज का मान और सम्मान इस ज्ञान के कारण ही। आपके पास ज्ञान की प्रतिभा थी और आप हाजिर जवाबी थे। आप एक बार कुछ पढ़ लेते तो याद रह जाता था। ये गए जन्म की उनकी ज्ञान का क्षयोक्षम। उन्होंने अपने जीवन में एक बात को इस तरह से अंतर में घुटी थी जिसकी कोई सीमा नहीं। अभी जैसा इन्होंने कहा कि बिना गुरु के उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, आगमों का बहुमान किया और बहुमान पूर्वक आगम का अभ्यास किया। आप आगमोद्धारक बने। कल्पना कर सकते हो, एक प्राकृत भाषा की एक लाइन अगर आपको पढ़ने का कह दिया जाए तो वो याद रखना तो ठीक है, पढ़ना नहीं आता। उस महापुरुष ने उनके अर्थों को बिठाए और आप मूर्धन्य विद्वान बने। विद्वान भी कैसे बने, मैं आपको 2-4 नमूने दूंगा। उन्होंने आगमों का उद्धार किया। उनके दिल में एक ही तमन्ना थी कि भगवान के आगमों को अमरता प्रदान करना हो तो क्रांतिकारी परिवर्तन लाना पड़ेगा। और उन्होंने आगमों को पुस्तकारूढ़ करने का निर्णय लिया। पुस्तक छपाने के लिए प्रेस नोट बनाना प्रारंभ हुई।
ताड़पत्री पर हमारे आगम ग्रंथ थे। उन ताड़पत्री आगम ग्रंथों में कई जगह से वो सड़ चुके। ताड़पत्री क्या होती है आप जानते हो? क्या होती है? आपके दक्षिण में ताड़ गोले बिकते हैं बाजार में, काले रंग के। उनको पीस करके उनमें से इतने बड़े बड़े वो खाने के व्हाइट कलर के वो ताड़ गोले जो हैं, उन ताड़ गोले के जो झाड़ के पत्ते होते हैं, वो इतनी बड़ी पट्टी उसकी तैयार होती है। उसको काट करके सुखा करके उनको अच्छे बांध दिए जाते हैं और रकीक पत्थर से उनको घिसा जाता है और उस पर सुई से लिखा जाता है। वो हजार हजार साल तक लिखे हुए रहते हैं। तो हमारे प्राचीन काल में परमारथ कुमारपाल राजा ने ताड़पत्र के ऐसे आगम भंडार तैयार करवाए थे। उनमें ताड़पत्री आगम थे। अब वो चूंकि लकड़ी थी, पत्ते थे, तो कहीं कहीं से वो सड़ गए और सड़ जाते तो वहां छेद पड़ जाता, अक्षर वहां से लुप्त हो जाते। कई जगह लाइनों की लाइनें गायब हो गई। अब आगम छुपाने का क्रम प्रारंभ हुआ, काम प्रारंभ हुआ, तो वो आगम की दूसरी प्रतियां मिल नहीं रही है। जैसा कि अभी हमारे छोटे ज्ञानेश्वर सागर जी ने बोला कि आगम भंडार से ट्रस्टी लोग आगम की प्रतें देते नहीं। उसका भी कारण था कि उस समय अभ्यासी साधु कम थे। 5-50 की संख्या में साधु बचे थे। कोई दीक्षा लेता नहीं था और कोई दीक्षा देता नहीं था। साधुओं की संख्या सीमित थी, उसमें अभ्यासी साधु तो बहुत कम थे। अब अगर बलते को प्रत पकड़ा दे तो पूरे भंडार में एक तो प्रत है और वो भी सड़ रही है। उसको अगर ठीक से उठाया नहीं गया तो टूट जाएगी, टुकड़े हो जाएंगे और नष्ट हो जाएगी। इसलिए वो ज्ञान भंडार के जो स्वामी थे, शावक लोग थे, व्यवस्थापक लोग थे, वो जल्दी से आगम निकाल कर देते नहीं। सागर जी महाराज जब अपने आप में विद्वान प्रसिद्ध हुए तो उनको ये सब आगम मिल गए। अब उन्होंने छुपाना भी चालू कर दिया, मगर जो बीच में अधिकार छूट गया, जो छेद पड़ गए थे, खड्डे पड़ गए थे, गाथाएं गायब हो गई थी, उसका क्या करना है। तो सागर जी महाराज ने अपनी ज्ञान प्रतिभा का परिचय देते हुए जहां जहां वो आगम के पाठ विलुप्त हो गए थे, वहां पर उसी भाव के प्राकृत भाषा में उन्होंने रचना करके और वहां पर वो लगा दी। उन्होंने फुट नोट जरूर लिखी नीचे कि ये जो इतना भाग है काउंस में दिया गया है, ये लुप्त तो हो चुका है, इसलिए मैंने इन्हें अपनी मति कल्पना और बुद्धि से पूर्ण किया है। अब ये काम अगर आगम के साथ कोई करेगा तो हर आदमी इसका विरोध करेगा, क्योंकि ये आगम के साथ छेड़छाड़ है। लोगों को लगा कि सागर जी महाराज ने अपनी मन गढ़ंत कल्पनाओं से इन आगम ग्रंथों में ये नया नया घोषण दिया। उस जमाने में आगम प्रज्ञ कहलाते थे पुण्य विजय जी महाराज। वो भी कपड़वंज के ही थे। उन्होंने इस बात का जबरदस्त विरोध किया, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। पर सागर जी महाराज की एक पहले से आदत थी, वो कभी भी किसी बात का जवाब नहीं देते, और जवाब देना होता था तो वो प्रैक्टिकली जवाब देते थे, थियरिकल जवाब बहुत कम देते। वो आदमी को प्रैक्टिकल करके दिखा देते कि देख
अब ये बात बनी थी, आगम छुपे थे, बहुत से लोगों ने सागर जी महाराज की खूब खूब प्रशंसा, पर पुण्य विजय जी महाराज का इसमें विरोध रहा। मगर सागर जी महाराज जब सूरत में अपना स्थिरवास व्यतीत कर रहे थे, तब सूरत के एक ज्ञान भंडार में से वो प्रति निकली कि जिसमें सागर जी महाराज ने अपने हिसाब से कुछ अधिकार बढ़ाया। वो पुण्य विजय जी महाराज के हाथ लगी, क्योंकि वो इस चीज को कब से ढूंढ रहे थे। यदि कहीं किसी ज्ञान भंडार में पड़ी हुई कोई प्रति अगर मिल जाए, तो ये जो सागर जी महाराज ने जो किया है, इसका अपने आप खुलासा हो जाएगा। अब जब वो प्रति मिली और उसको खोली और जब उसको पढ़ा, तो पुण्य विजय जी महाराज के हाथ में से टप 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 आंसू टपक गए। वो व्रत लेकर के खड़े हुए और सीधे लिमड़े के उपासने में पहुंचे, जहां पर गुरुदेव सागरानंद जी महाराज अपने अस्वस्थ स्वास्थ्य के कारण वहां पर विश्राम कर रहे थे, स्थिरवास कर रहे थे। उनके चरणों में गिर करके खूब रोए कि मैंने आपके जैसे पूर्वधर की आशा तो नहीं, ये प्रति मुझे मिल गई है, इसमें जो भाव लिखा है वही आपने वहां लिखा है। इसमें और उसमें पदार्थ में कहीं से कहीं तक एक शब्द का परिवर्तन नहीं है। ये मेरी गलती थी कि मैं आप जैसे महापुरुष को पहचान नहीं पाया, इसलिए ज्ञानी की आशाधना मेरे द्वारा हुई है, मैं आपसे क्षमा चाहता। ये सागर जी महाराज की ज्ञान प्रतिभा है। ऐसे वो ज्ञानी पुरुष थे, उनके ज्ञान की क्या बात करूं आपको। हमारे जैन समाज में उन दिनों एक सुधारक वर्ग भी, जो केवल समाज सुधार की बात करता था, धर्म को वो नहीं ज्यादा नहीं मानता था, पर हमारा समाज कैसे सुधरे और हमारा समाज कैसे आगे आए उसके बारे में वो पक्ष लिया करते। उन दिनों उन्होंने एक निर्णय किया कि देव द्रव्य का पैसा हमारे साधर्मिकों में वापर दिया जाए, इससे हमारे साधर्मिकों का उद्धार होगा। उन दिनों सागर जी महाराज ने बड़ी बड़ी सभाएं योजी और उन सुधारकों को व्याख्यान में बुला करके और खुलेआम छूट दी कि आप चाहे वो प्रश्न कर सकते हैं, उत्तर मैं दूंगा, प्रश्न आप करेंगे। और उन्होंने बहुत सारे प्रश्नों का समाधान किया। एक दिन एक व्यक्ति ने सागर जी महाराज से बड़ी सभा में कहा कि गुरुदेव, भगवान हमारे पिता है कि नहीं? सागर जी महाराज ने कहा, अपने परम पिता है, परमात्मा है, अपने पिता है। बोले वो हमारे पिता है तो हम उनकी संतान हुई कि नहीं? बोले हाँ हुई, आप उनकी संतानें हो। तो बोले बाप की संपत्ति अगर संतान वापरती है तो उसमें आपको इतराज क्या है? देव द्रव्य क्या है? परमात्मा का द्रव्य है, और परमात्मा का द्रव्य अगर उनका बेटा वापरे तो आपको तकलीफ क्या है? कितना बड़ा कुतर्क कर दिया। मगर सागर जी महाराज ने एक क्षण का विलंब के बिना उत्तर दिया। उनकी ज्ञान प्रतिभा ऐसी। उन्होंने कहा कि माना कि पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार होता है, पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार होता है, इस नाते देव द्रव्य पर साधर्मिकों का यानी कि तुम्हारा अधिकार है। पर इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि पिता की संपत्ति को मन माने ढंग से तुम वापर सको। तो बोले हम बात समझे नहीं, उदाहरण देकर समझाइए। तब यहाँ पर सागर जी महाराज ने कहा, अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी माँ किसकी मिल्कियत है? क्या हुआ पूछा उन्होंने, तुम्हारी माँ किसकी मिल्कियत है? बोले हमारे पिताजी की। अगर वो तुम्हारे पिताजी की मिल्कियत है तो क्या तुम उसको भोगोगे?
मिल्कियत तो तुम्हारे पिता की है और तुम्हारा उन पर अधिकार भी है, पर इसका मतलब ये नहीं होता कि उसको मनमाने ढंग से वापरो, वो तुम्हारे लिए पूजनीय है। ऐसे देवद्रव्य भी हमारे लिए पूजनीय है और देवद्रव्य के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। वो पूजा के काबिल है, उस द्रव्य को नमस्कार कीजिए और उस द्रव्य का देवद्रव्य उपयोग कीजिए। ऐसे तर्कों से उन्होंने जवाब दिया कि उस समय जितने भी सुधारक थे सबके दिमाग ठीक हो गए, सबके दिमाग के कीड़े खिल गए। हमारे सागर जी महाराज ऐसे विद्वान थे कि जिसके बारे में आपने कभी कल्पना नहीं की हो। समय शिखर की यात्रा पर वो निकले थे, समय शिखर की तरफ वो जा रहे थे। रास्ते में काशी देश और वहां की वाराणसी नगरी आई। वहां पर संस्कृत महाविद्यालय था। वो संस्कृत विद्यालय मां शारदा का पर्याय बना हुआ था। वहां पर बहुत सारे ब्राह्मण पुत्र गुरुकुल में रहकर के पढ़ते थे। वहां पर बहुत विद्वान पंडित जी उनको पढ़ाते। जब उन लोगों को पता चला कि गुरुदेव सागरानंद सरस्वती जी महाराज कि जो जैन समाज में मूर्धन्य विद्वान की ख्याति रखते हैं, वो काशी पधारे, तब यहां पर उनका एक विद्वत मंडल पूज्य गुरुदेव के पास पहुंचा। गुरुदेव, हमारे विश्वविद्यालय में आप पधारिए, हम आपका प्रवचन सुनना चाहते हैं और हमें आपका साधुवाद पर प्रवचन सुनना है। सागर जी महाराज ने कहा, ठीक, मैं दोपहर को 3 बजे काशी विद्यालय आऊंगा और आपके मनोरथ को पूर्ण करूंगा। सागर जी महाराज बरोबर 3 बजे पहुंच गए। 3 बजे पहुंच करके उन्होंने काशी के उन विद्वानों के आग्रह पर प्रवचन पीठिका पर बैठ करके साधुवाद पर संस्कृत भाषा में व्याख्यान दिया। अस्खलित प्रभाबद्ध संस्कृत बोले और संस्कृत उनकी इतनी कठिन थी कि विद्वान लोग उस चीज को समझ ही नहीं पाए। जो पढ़ाने वाले थे वो भी नहीं समझ। व्याख्यान पूर्ण हुआ, घंटे भर बाद विद्वानों ने फिर से प्रार्थना की, गुरुदेव हमको एक व्याख्यान आपका और सुनना है, आप अनुकंपा करें और कल फिर पधारे। गुरुदेव ने कहा, ठीक है, मैं कल फिर आऊंगा और आपको जरूर से व्याख्यान सुनाऊंगा। तब विद्वानों ने कहा, गुरुदेव हमारी एक विनती। बोलो, क्या कहना चाहते? बोले, आप जिस संस्कृत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो बहुत क्लिष्ट भाषा है, इतनी क्लिष्ट भाषा हम समझ नहीं पा रहे हैं, आप अपनी भाषा को थोड़ी सरल बनाइए और सरल भाषा में हमें उद्बोधन दीजिए। तब दूसरे दिन सागर जी महाराज ने बड़ी सरल भाषा में प्रवचन किया और उन पंडितों को प्रभावित बनाया। सागर जी महाराज इतने विद्वान थे कि पंडितों को उन्होंने हपा दिया, पर कभी भी उन्होंने अपनी विद्वत्ता बताने के लिए हमारे जैन श्रावकों में प्रयास नहीं कि मैं इतना विद्वान हूं, मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, मैं इतना ज्ञानी हूं। ऐसी कोई बात उन्होंने अपने जीवन में कभी भी नहीं आने दी। वो हमेशा निराभिमानी रहे। कभी भी उन्होंने अपने जीवन में अहंकार का प्रयोग नहीं किया। जब वो अपने अंतिम समय में थे और उस समय आप बहुत ज्यादा अस्वस्थ थे, तब सूरत में आप विराजमान थे। वहां पर एक विद्वान काशी का पंडित आया। उस काशी के पंडित ने कहा कि महाराज जी, मैं आपसे कुछ चर्चा करना चाहता हूं। शिष्यों ने कहा, गुरुदेव की तबीयत अच्छी नहीं है और ऐसी स्थिति में हम आपको गुरुदेव से अभी कोई चर्चा नहीं करने देंगे। लेकिन गुरुदेव ने कहा कि नहीं, इनको मना मत बोलो, ये काशी से आए हैं, अगर हमने इनसे चर्चा नहीं की, इनकी बात का जवाब नहीं दिया,
तो ये सब जगह एक ही बात करेंगे कि जैन साधु हमसे डर गए और उन्होंने हमसे बात करने का भी इनकार कर दिया। सवाल मेरा नहीं है, सवाल जिन शासन का है और जिन शासन के एक साधु की विद्वत्ता का सवाल है। इनको जो पूछना है पूछने। पंडित जी सामने बैठ गए, उन्होंने कहा गुरुदेव आपने आगम छपवाए? बोले हाँ छपवाए। उसमें आपने संस्कृत भाषा की गलतियां की है। आप इतने विद्वान होकर के ऐसी गलतियां आप करते हैं, ये हमारे जैसे विद्वानों को खटकती है। तब गुरुदेव ने कहा कि मैंने कहा गलती की, आप बताइए मैं सुधार सकता हूं। तब यहाँ पर पंडित ने कहा कि आपने आगम छपाया है, उसके अंदर एक प्रसंग आया है कुणाल का। सम्राट अशोक का वो पुत्र था, उसकी माता पद्मावती का देहांत हो गया था। पद्मावती सम्राट अशोक की प्रिय रानी थी और ये उस प्रिय रानी का पुत्र होने के नाते सम्राट को प्रिय था। इसकी दूसरी रानी, इसकी दूसरी एक विमाता तिर्यक्षिता थी, जो सम्राट अशोक की बाद में पटरानी बनी थी। वो हमेशा एक बात सोचती थी कि सम्राट का ये प्रिय पुत्र कुणाल भविष्य में हिंद का राजा बनेगा। मेरे पुत्र महेंद्र का कभी नंबर लगने वाला नहीं है, पर कुणाल का कांटा निकल जाए तो मेरे पुत्र का नंबर आ जाए। और राजघरानों में ये सब कावे दावे तो बहुत पहले से चले आ रहे हैं। रानी कुणाल को राज्य के अयोग्य बनाना चाहती थी और उसको उस दिन एक मौका मिल गया। कुणाल का जन्मदिन था। राजा ने कुणाल का कोई अशुभ ना हो जाए, इसलिए कुणाल को उन्होंने तक्षशिला भेज दिया वहां पर पढ़ने के लिए। उस जमाने में तक्षशिला भी विद्या धाम था, जहां पर सरस्वती पुत्र पढ़ाई करते रहते थे। कुणाल का जन्मदिन जब जब आता तब सम्राट अशोक शुभकामना संदेश जरूर उसको भेजते। उन्होंने शुभकामना संदेश भेजा। जब वो लिख रहे थे राजमहल में बैठ करके, तो उन्होंने लिखा कुमारो अधियऊ, कुणाल को अभ्यास करवाइए। उस समय सम्राट को अचानक काम आ गया, तो वो उठ करके थोड़े बाहर चले गए। इतने में उनकी रानी तिर्यक्षिता ने उस अधियऊ को अंधियऊ कर दिया। अपने माथे के बाल में से पिन निकाला, आंखों में से काजल लिया और काजल लेकर के और अधियऊ का उन्होंने क्या कर दिया, अंधियऊ कर दिया। सम्राट ने वो पढ़ा नहीं। लेटर लिखने के बाद और सील लगा करके लेटर तक्षशिला भेज दिया। जब तक्षशिला के राज दरबार में कुणाल का जन्मदिन मनाया जा रहा था, उस समय वो पिता सम्राट अशोक का पत्र खोला गया। पत्र खोल करके पढ़ा गया। उसमें लिखा था कुणालो अंधियऊ कुणालो, कुणाल को अंधा कर दो। एक बिंदी आगे पीछे हो जाती है तो अक्षर कितने बदल जाते हैं। पांडवों की माता कुंती पे से अगर ऊपर की बिंदी हटा दे तो क्या हो जाएगा, है? कुंती का क्या हो जाएगा, कुंती हो जाएगा। इसलिए हमारे यहाँ पर कहा कि सूत्रों के काने मात्रे अनुस्वार और विसर्ग आदि जरा भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए। जैसा जो लिखा है वैसा ही बोलना चाहिए। एक जगह लिखा था चोरी करना नहीं, करे वो राज का गुनहगार। क्या लिखा था भैया? पर आपके जैसे लोगों ने पढ़ा चोरी करना नहीं, करे वो राज का गुनहगार। क्या पढ़ा?
एक अल्प विराम आपने आगे से वहां से हटाकर थोड़ा सा एक बात शब्द के आगे लगा दिया तो क्या हो गया अर्थ का। तो उस समय रानी तिरक्षता ने अधियु की जगह अंधियु कर दिया। कुणाल को वो दिया गया पत्र और कुणाल के मंत्रियों ने कहा, रक्षकों ने कहा कि ये पिता ऐसा लिख नहीं सकते, आप तो उनके प्यारे पुत्र हो, जरूर लिखने में कहीं गलती, हम फिर से पूछवाते हैं। तब यहाँ पर कुणाल ने कहा कि नहीं, मेरे राजवंश में पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए आज तक किसी भी व्यक्ति ने विलंब नहीं किया। इतिहास के पृष्ठों पर मैं अपना नाम काले अक्षर से लिखवाना नहीं चाहता हूँ। अगर पिता की इच्छा है कि मैं अंधा हो जाऊं तो लाइए गरम गरम सलाखा लाइए और गरम गरम सलाखा ला करके और मेरी आंख में डाल दीजिए। यहाँ पर कहते हैं कि कोई तैयार नहीं हुआ तो राजकुमार कुणाल ने अपने हाथों से गर्म सलाखा करके अपनी दोनों आंखों में डाल ली और वो अंधे हो। ये कहानी आगम में छपी हुई। अब उन पंडित जी की बात करते हैं कि जो यहाँ पर गलती निकालने आए थे काशी से। उन्होंने कहा, गुरुदेव, अंधी यऊ शब्द जो है उसमें अ के बाद आपने अनुस्वार लगाया है, पर एक्चुअली ये अनुस्वार नहीं आएगा। अनुस्वार मतलब बिंदी, इसमें यहां पर न आएगा और आपने बिंदी लगाई, ये व्याकरण की भूल है। एक्चुअली बात बिल्कुल सही है। व्याकरण में कहां पर अनुस्वार आता है और कहां पर आधा न आता है, इसके लिए व्याकरण के नियम और नियम के अनुसार वहां पर न आना चाहिए। ये बात भी उतनी ही सत्य थी। पर सागर जी महाराज ने कहा, पंडित जी, आप पढ़े जरूर हो लेकिन गुणे नहीं हो, इसलिए आपको मेरी गलती नजर आई। आप मुझे एक बात बतलाइए कि रानी तिरक्षिता ने अधियऊ का अंधियऊ किया तो कैसे किया? वाक्य तो लिखा गया था, जगह तो थी नहीं ना लिखने की। उसने काजल लिया और ऊपर मिंडी लगा दी थी और अंधियऊ किया था। ये बात सही है कि गलत? बोले ये तो सही है। तो फिर मैंने उस वास्तविकता को यहाँ पर जीवंत रखने के लिए ये अनुस्वार किया है। इतनी छोटी सी संस्कृत की गलती तो मुझे भी मालूम है और मैं ऐसी गलती कर नहीं सकता, परंतु वास्तविकता को कहीं भी छुपाना नहीं है, इसलिए वास्तविकता जो थी वो मैंने यहाँ पर की। इसमें मेरी आप गलती निकाल रहे हैं। तब यहाँ पर पंडित जी सागर जी महाराज के चरणों में नतमस्तक होके वहां से 9 तो 11 हो गए। पुण्यवंतों, ऐसे ज्ञान के सागर हमारे सागर जी महाराज थे। उनके ज्ञान की हम क्या बात करें, और समय मिलेगा तो उनके ज्ञान के बारे में हम जरूर से चर्चा करेंगे। अभी कल हमारे आचार्य महाराज चंद्ररत्न सागर जी महाराज आपको वैराग्य डे पर, यानी कि वैराग्य पर सागर जी महाराज का वैराग्य कैसा था और वैराग्य किसे कहते हैं, इस विषय में आपको सारी जानकारी देंगे। आज अपने यहाँ पर गुरुदेव आनंद सागर सरस्वती जी महाराजा का जो जन्मदिन चल रहा है, उस निमित्त यहाँ पर 45 आगमों का पूजन रखा है। चूंकि सागर जी महाराज 45 आगमों के उद्धारक थे, उन्होंने 45 आगमों का उद्धार किया था, इसलिए उनका नाम आगमों के साथ जुड़ा हुआ है। और उनके जन्मदिन पर जहाँ भी हम जाते हैं वहां पर जरूर से आगमों का पूजन ये करवाते हैं और इस जन्मदिन को 3 दिन के रूप में मनाते हैं। आज से अपना महोत्सव का पहला दिन प्रारंभ हो रहा है। कल दूसरा दिन होगा, परसों तीसरा दिन होगा। 15-15 आराधक परिवार यहाँ पर आएंगे और पूजन का लाभ लेंगे। तो उन सबको पास दे दिए गए हैं। अगर कोई